अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता को लेकर अब बस कुछ ही घंटे शेष हैं और शहर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आयोजन स्थल की हर छोटी बड़ी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा चुका है। पूरा माहौल खेल भावना से सराबोर नजर आ रहा है। इस पूरे आयोजन की कमान खुद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संभाल रखी है। उन्होंने मैदान से लेकर मेहमानों की आवाभगत तक हर व्यवस्था की बारीकी से निगरानी की है। नमस्कार, मैं हूं संज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं अकबरपुर चेतना न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पे खिलाड़ियों का आगमन भी शुरू हो गया है और हर खिलाड़ी यहाँ पे उत्साहित नजर आ रहा है। प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हर कोई अपने आप को संतुष्ट पा रहा है, हर कोई खुश है। यहाँ आकर सभी खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ पहली बार इस तरीके की व्यवस्था की गई है। हम यहाँ की व्यवस्था से बहुत खुश हैं। प्रशासन ने तैयारियां बहुत अच्छी की हैं। यहाँ का ग्राउंड बहुत अच्छा है। स्थान है जहाँ कल से 24 अप्रैल तक हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर पूरी तरह से तैयार हो चुका है अपने अतिथियों और अपने खिलाड़ियों के स्वागत के लिए। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मंच है जो लगभग तैयार हो चुका है। बस इंतजार है तो कल का। हमने प्रतियोगिता की तैयारियों और इसके महत्व को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ जिलाधिकारी अविनाश सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और कल की तैयारी को लेकर क्या क्या तैयारियां हुई हैं और कुछ सवाल और भी हमारे हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अकबरपुर चेतना न्यूज़ पर। और इस आयोजन को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जैसा कि आपके संज्ञान में कल 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जनपद अम्बेडकर नगर में 47वीं जो हैंडबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और अभी तक हमारे यहाँ लगभग 22 से ऊपर पूरे देश से टीमें आ चुकी हैं। कुल मिलाकर उनको जो 34 टीमें केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य हैं उनकी 34 टीमों के कन्फर्मेशन प्राप्त हो चुके थे। देर रात तक टीमें आ जाएंगी। कल हम लोग जो प्रातः 7 बजे से पूजा संस्कार संपन्न करने के पश्चात जो है इसका विधिवत मुख्य अतिथि के द्वारा रिबन काट कर बैलून जाकर और उसके पश्चात जो है गणेश वंदना के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और इसके पश्चात इसका एक अनौपचारिक जो है कहते हैं कि जो शुरुआत है शुभारंभ है वो कल शाम को 4 से 6 बजे के बीच में होगा, जिसमें सभी जो हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं विभिन्न राज्यों से उनके द्वारा मार्च पास्ट की जाएगी। साथ में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, एनसीसी, एनएसएस और जो हमारे भारत स्काउट एंड गाइड के जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग साथ में लेकर एक मार्च पास्ट करके अपनी मुख्य अतिथि को सलामी दी जाएगी। तत्पश्चात जो वहाँ पर खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त करके मुख्य अतिथि महोदय को कुछ गिफ्ट भी देंगे वहाँ पर। तत्पश्चात जो है उनके द्वारा बॉल को उछालकर उस गेम का शुरुआत किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो ये खेल है 21, 22, 23 और 24 तारीख को जो है शाम को इसका समापन किया जाएगा। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इसमें जो कुछ हम लोग नए, एक तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप देखते हो कि IPL आजकल चल रहा है क्रिकेट में या अन्य बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल है, हॉकी में जो उसमें प्रीमियर लीग हो रही है, हमने उसी की तर्ज में इसकी पूरी तैयारी की है। पहली बार हम इसमें एक कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश या देश में कि जो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो टीमें हैं उनको हम एक बेस्ट अवार्ड भी देने जा रहे हैं। उनको अन्य जो आकर्षक जो उनको कह सकते हैं जो भार दिए हैं उसके अलावा तो निश्चित रूप से इसमें सारे जो तैयारियाँ हैं उनको देखकर अम्बेडकर नगर में और खासतौर से पूरे पूर्वांचल में बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह बना हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण अंचल में बहुत ही खेल प्रतिभाएँ जो छिपी हुई हैं इसकी इस माहौल में वो प्रतिभाएँ भी सामने आएगी और आगे चलकर वो निश्चित रूप से जो है हमारे जनपद का नाम जो है प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। इसी टूर्नामेंट में यहाँ पर सेलेक्टर्स भी आ रहे हैं जो कि जो हमारी नेशनल टीम है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहीं से वो टीम जो है वो ओमान में जाकर इंटरनेशनल मैच खेलेगी जिसको कि मतलब जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। कहने का आशय है कि जो ये खेल पहले होता था कि कहा जाता था जो खेलते होते हैं वो खराब होते हैं, लेकिन
अब वो समय बदल गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रेरणादायी नेतृत्व में जो फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया का जो मूवमेंट चल रहा है, उसकी वजह से अब बहुत बड़ी संख्या में जो है खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और उनको जो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छे जॉब के ऑफर भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का जो भविष्य बहुत सुनहरा है, बस उनको अपने वर्क पर फोकस करना है और देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊँचा करना है। सर दूसरी बात ये है कि आप खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके खिलाड़ियों को मैं सिर्फ यही कहना हूँ, पूरी तरह से जो आप अपने खेल पर फोकस करें। किसी भी और तरह की चीज़ें जो होती हैं कि वाद विवाद, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इसको नहीं बनाना चाहिए। वो खेल पर फोकस करें और निश्चित रूप से एकाग्रचित होकर ये वो काम करेंगे, खेलेंगे तो देश का नाम जो है वो रोशन करेंगे। और यहाँ पर भी हम जो है पूरी स्वच्छता और आवश्यकता के साथ अभी फिक्सर है, वो भी उसको भी हम लोग 8 बजे करने जा रहे हैं। वीडियोग्राफर फोटोग्राफर के उसमें देखिएगा कि कौन सी टीम किसके साथ उसका जो ईमान किसके साथ जो है मैच होगा। तो खिलाड़ियों को सिर्फ यही मेरा मैसेज है कि एक जो सच्चा खिलाड़ी है वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, इसलिए वो सकारात्मक इस्तेमाल करें, देश का नाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी कप्तान साहब खुद एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी वो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ पूरी अपने एडिशनल एस पी सिटी कोतवाल साहब सबको लेकर पूरे ग्राउंड में थे और पूरी यहाँ पे टिकट लगी हुई है, AC आई हुई है। तो जो मार्च का जो नेतृत्व है खुद हमारी जो पुलिस बैंड की टीम है वो कर रही है, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एक सवाल मेरा ये है कि जो खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था कैसी है? इसे अपने सभी जो देखिए हमारे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनको हम लोगों ने जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे आया है और जो हमारा मेन्यू आया हुआ है हमारे संघ की तरफ से उसके हिसाब से हमने लखनऊ से टीम बनाई है और जो कुक की थी वो यहाँ पर उनके लिए मेन्यू की तरह पूरा खाना बना रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं और एक एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे खिलाड़ी हैं वो पूरे एक घरेलू डोमेस्टिक माहौल में वो अपना रखें, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति होती है कि अतिथि देवो भव। हम इसको एक अपने पूरे प्रशासन हमारे लिए ये एक कह सकते हैं मूल मंत्र है और उसी की चरण पड़ती है। जब टीमें आ रही हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट ढोल ताशा भरा आदि के माध्यम से उनका स्वागत हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे लेडी वॉलंटियर्स हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पहुँचा वो एक भव्य स्वागत सत्कार और एक कर सकते हैं बहुत ही उच्च स्तर की व्यवस्था जो है सब खुद हो रही है। जैसा कि आपने कहा कि मुख्य अतिथि के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक कोई प्रेस नोट है, मुख्य अतिथि कौन है इस कार्यक्रम? अभी फिलहाल जो है प्रयास किया हमारे कुछ कागज अब परिहारी काम उनका आना नहीं हो पाता है, तो उनके नंबर मतलब जो हमारा पहले से भी तय किया जो हमारे देश के युवा कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर गिरीश यादव साहब को हम लोग अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया है। वो आएंगे और कल 4 बजे इसके खेल की विधिवत शुरुआत। ये तो खेल जो है आप जनमानस इसके बीच में लोकप्रिय बनाने के लिए और खिलाड़ियों को चुनी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आस या अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वहीं देश के कोने कोने से आए खिलाड़ी भी खासे उत्साहित नजर आए। हमने कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की, सुनिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कल की प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ी भी यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश में कहाँ से? गाजीपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? शुभम चौहान। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि व्यवस्था सब कुछ अच्छा है। हम लोग इतना सारा टूर्नामेंट खेले हैं लेकिन इससे अच्छा टूर्नामेंट आज तक कोई टूर्नामेंट नहीं देखा। यहाँ पे खाने पीने और रहने की व्यवस्था कैसी है? खाने पीने की और रहने की एक नंबर की व्यवस्था है। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था के बीच में अच्छी प्रेरणा मिली और यहाँ की ऐसा हमने बहुत कभी जानता
कोई भी इतने साल से खेलना पहली बार होगा हमारा। कितने साल से खेल रहे हैं आप लोग? मैक्सिमम हम लोग 6 या 5 साल से हैंडबॉल। इससे पहले आपने कहाँ पे खेला है? हमने कई जगह खेला, हरियाणा खेला, राजस्थान खेला और भी तेलंगाना वगैरह भी बहुत जगह खेलते हैं हम लोग। ऐसी व्यवस्था हमने आज तक कहीं नहीं आज तक कहीं नहीं की। इससे उच्च लेवल के टूर्नामेंट खेले पर इतना अच्छा व्यवस्था और इतना मतलब यहाँ अच्छा की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी थी। काफ़ी अच्छी आपको चीज़ है। बहुत हमारी संतुष्ट सोच से परे की गई है कि हाँ हमने इतना सोचा नहीं था जितना यहाँ होगा। आज पहली बार हमें इतना स्टेशन पे व्यवस्था से फुल माला से स्वागत किया गया है। ऐसा तो हमें कभी नहीं हुआ। हमने खेलो इंडिया वगैरह काफ़ी चीज़ें खेली और इसमें जो सपोर्ट और इसमें जो वो मिलता है अपने आप पसंद मिलता है, हमें जो एनर्जी मिलेगी हमें इनका और डबल ही में उत्तर प्रदेश में करके देना है, मेडल देना है, खाली आदमी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डॉक्टर चेतन की तरफ से भी। हमारे साथ यहाँ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कल के प्रतियोगिता को लेकर ये कितने उत्साहित हैं और यहाँ पे आकर इनको कैसा महसूस हो रहा है, यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है। ऐसा व्यवस्था कभी मिला नहीं और यहाँ पे मैनेजमेंट सब अच्छी हुई है और सारी चीज़ें हुई हैं। कब से खेल रहे हैं आप लोग? मैं 2017 से और यहाँ पे खाने पीने की हर व्यवस्था सब कुछ अच्छी है? कल के खेल को लेकर कैसा उत्साह है आपको? बहुत ज़्यादा। यहाँ की ग्राउंड और यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का लाइट सब कुछ अच्छा है, तो उसके लिए बहुत उत्साहित है हम लोग। आप एक युवा हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे खेल को लेकर? गलत चीज़ से दूर रहें और किसी भी क्षेत्र में रहें वो अपना मन लगा के उसको आगे बढ़े। तो सुना आपने, यहाँ हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ये कल के खेल को लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं और युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो गलत चीजों से बचें। तो तैयार हो जाइए, अम्बेडकर नगर बनने जा रहा है राष्ट्रीय हैंडबॉल के रोमांच का गवाह। एक जबरदस्त आयोजन जिसमें दिखाई देगा खेल और उत्साह का अद्भुत संगम। मुलाकात होगी एक और नई सुबह के साथ।